स्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यानी स्टीमेटिंग हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, वो क्या पढ़ रहे थे, सर्विस लाइन। सर्विस लाइन, तो सर्विस लाइन आपके पास है क्या कि अगर हम बात करें सर्विस लाइन में, अगर हम बात कर रहे थे तो क्या सर्विस लाइन आपके पास में था कि जो लाइन आपके पास में क्या था, कंज्यूमर, जो कंज्यूमर यहाँ पे है और जो ये डिस्ट्रीब्यूटर है, तो कंज्यूमर से जो डिस्ट्रीब्यूटर के बीच की लाइन थी उसको क्या बोल रहे थे, सर्विस लाइन बोल रहे थे। या फिर देसी भाषा में बोल रहे थे क्या बोल सकते हैं कि जिस पोल से जो खंभा से क्या करते हैं कि अपने घर में बिजली भेजते हैं, और जो बीच की जो लाइन है सब क्या बोलते हैं, इसकी सर्विस लाइन हम बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या बताया था, सर्विस लाइन आपके पास में दो प्रकार का था, कौन कौन सा था आपके पास में, पहला ओवरहेड था, दूसरा अंडरग्राउंड था। ओवरहेड सर्विस लाइन था और आपके पास में अंडरग्राउंड सर्विस लाइन आपके पास में था। मैंने लास्ट जो क्लास हम लोगों ने देखा था उसमें मोस्टली सभी मैंने ओवर टाइप जितने भी था ओवरहेड का वो सारे मैंने देख लिया था। लो रूफ क्लेम कैसे लेके जा रहे थे, हाई रूफ क्लेम कैसे लेके जा रहे थे, उसमें एक टॉपिक और बच गया था ओवरहेड में, पहले हम उसको देख करके फिर क्या करेंगे, अंडरग्राउंड सर्विस लाइन कनेक्शन को हम देखेंगे, ठीक है ना। तो ओवरहेड में जो आपके पास में एक टॉपिक बचा हुआ था उसका नेम क्या था, उस टॉपिक का नेम आपके पास में था वेदर प्रूफ केबल मेथड। वेदर प्रूफ केबल मेथड, वेदर प्रूफ केबल मेथड। इस मेथड में हम क्या कर सकते हैं, वेदर का मतलब आपको पता है जो हमारे पास में मौसम जो होता है, प्रूफ समझिए और केबल समझ लीजिए। तो इस मेथड में क्या होता है कि हम एक ऐसा केबल बनाते हैं जिस केबल का क्या करते हैं यूज हम अलग अलग वेदर में क्या कर सकते हैं करें, लेकिन उसको जो प्रॉपर्टीज है, जो भी प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, कोई भी इफेक्ट आपके पास में नहीं होना चाहिए। उसमें हम करते क्या है कि एक वायर लेते हैं, केबल लेते हैं और उस केबल को क्या करते हैं सीधा जो सर्विस लाइन से क्या करते हैं उसको जहां पे हमारे पास दीवार आ रहा है वहां पे क्या करते हैं उसको, जैसे कि ये मेरा घर है, मैंने घर बना दिया और यहाँ सीधा क्या है पोल है, अब यहां से हमें क्या करना, लाइट भेजना है, ठीक है ना। तो यहां से मैंने क्या किया कि यहां पे सीधा केबल लेकर क्या और इसको क्या करते हैं यहां पर आकर के इंस्टॉल कर देते हैं, और ये क्या होता है कि इसको वेदर से कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं है, तो ये केबल भी आपके पास में क्या होता है कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। और मोस्टली जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम इसी का यूज करते हैं, वेदर प्रूफ केबल का हम क्या करते हैं मोस्टली हम क्या करते हैं इस मेथड का यूज सबसे ज्यादा हम करते हैं, किसके लिए, फॉर सर्विस लाइन ओवरहेड सिस्टम, फॉर ओवरहेड सर्विस लाइन सिस्टम, ठीक है। अब जो दूसरा हमारे पास सर्विस लाइन का मेथड था वो है अंडरग्राउंड। कौन सा था, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड, तो इसका नेम भी आपको बता रहा है कि हम क्या करेंगे, इसमें जो भी सर्विस लाइन लेके आना वो हम क्या करेंगे उसको इन द ग्राउंड मतलब धरती के अंदर से दबा करके क्या करेंगे केबल को ला करके और सीधा हम क्या करेंगे जहां पे हमें सप्लाई देना है उस पैनल में हम उसको सप्लाई क्या करेंगे दे देंगे। तो देखो इसको हम कैसे लेके जा सकते हैं, इससे हमारे पास में क्या ये पोल है, ये पोल है। अब इस पोल से हम क्या करेंगे सीधा लाइट लिया और इस पोल के सारे हम नीचे जमीन पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे नाली बनाएंगे, इस नाली का जो एरिया है जहां पे जो स्पेस है इन दोनों साइड में क्या करते हैं ईंट डालते हैं, ब्रिक्स लगाते हैं, ईंट लगा करके ईंट लगा दिया और बीच में क्या करते हैं केबल लेके जाते हैं एक नाली बनाने के लिए, फिर जो नाली बनाते हैं इसके नीचे क्या करते हैं सैंड वगैरह डालते हैं, रेत वगैरह डालते हैं, सैंड किसलिए डालते हैं क्योंकि अगर आप सैंड नहीं डालोगे ना तो इसके अंदर में क्या होता है बारिश के मौसम में पानी वगैरह जमा होता है, तो इसके कारण से क्या हो जाएगा कि वो पानी को मतलब क्या होता है कि उस पानी के कारण से जो केबल है वो क्या हो जाता है आपको ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूरा पक्का नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं पाइप डाल के और उसको नाली बना करके साइड में लगाकर बीच नीचे क्या करते हैं ओपन छोड़ करके वहां पे सैंड वगैरह डालते हैं कि जैसे ही पानी पड़े तो क्या करें वो पानी को सोख करके जमीन के अंदर में क्या करके छोड़ दे, फिर आगे क्या करते हैं इस लाइन को भेज देते हैं,
ठीक है ना। तो ये मेथड आपके पास में क्या होता है, ये अंडरग्राउंड का मेथड आपके पास में होता है सर्विस लाइन में ले जाने के लिए। ठीक है, इसमें अब जो है अंडरग्राउंड जो हम यूज करते हैं तो कुछ एक चीज हमें और पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो क्या क्या है। सबसे पहला चीज आपको पढ़ना है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर, अब बोलोगे सर क्या आ गया। एनर्जी मीटर आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिकल क्या होता है, जो पावर हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसको जो मेजरमेंट करता है, करने के लिए जिस मीटर का हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है आपके पास में, एनर्जी मीटर होता है। आपको पता होगा एनर्जी मीटर हम दो प्रकार का यूज करते हैं, कौन कौन सा, सिंगल फेज और दूसरा आपके पास में कौन सा था, थ्री फेज। सिंगल फेज और थ्री फेज, दो प्रकार के क्या करते हैं एनर्जी मीटर का हम यूज करते हैं। कहीं भी अगर हम हाउस वगैरह में यूज कर रहे हैं तो सिंगल फेज। इसके बाद इसके भी दो टाइप्स बना रखा है, कौन कौन सा, एनालॉग है और डिजिटल है। एनालॉग है और डिजिटल है, दो प्रकार के एनर्जी मीटर आपके पास में कौन कौन सा आता है, एक एनालॉग आता है, दूसरा आपके पास में डिजिटल आता है। तो देखो हमारे पास में क्या है, एनालॉग आपके पास में कौन सा है, डिजिटल आपके पास में कौन सा है। एनालॉग जो हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि पॉइंटर लगा करके ये हम क्या करते हैं, बीच में मीटर लगाते हैं, यहाँ पे चक्री लगा होता है, ये चक्री। अब ये चक्री आपके साथ क्या करता है, रोटेट करता है, आपके पास में क्या होता है, रीडिंग क्या करता है, शो करता है। डिजिटल में आपको क्या होता है कि 7 सेगमेंट क्या होता है, यहाँ पे एक डिस्प्ले लगा होता है एलईडी का, 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा होता है। और ये डिस्प्ले आपको बताता है कि रीडिंग हमारे पास में कितना, मतलब जो भी पावर जो कंजप्शन हुआ वो यहाँ पे क्या करता है, डिग्री में दिखाता है कि पर डे हमने कितना कंजप्शन आपने किया है। और मैंने एक बात आप लोगों को क्या बताया था कि कोई भी क्या है, तो 100 वाट का बल्ब कंटिन्यूअसली क्या करता है, 10 घंटे चलता है, तो हमारे पास में क्या होता है, 1 मिनट की रीडिंग क्या होती है, वो निकल जाती है, पावर कंजप्शन हो जाती है। तो ये बोल सकते हैं कि जो 1 मिनट है वो कितने वाट होता है, वो आपके पास में 1000 वाट के इक्वल टू में आपके पास में आता है। ठीक है ना। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। अब हम क्या देखते हैं, दूसरा चीज में यूज करते हैं, वो आपके पास में क्या है, वो आपके पास में आता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। दूसरा चीज है वो क्या आपके पास में, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का काम आपको पता है क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का बोर्ड का काम क्या हो सकता है, जो पावर हम लेके आए हैं उसको क्या करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। वो कौन सा बोर्ड होगा, वो आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ही होगा। ठीक है ना। अब वो क्या करता है कि जैसे हमारे पास में सपोज करो ये हमारे पास क्या होगा, ये मेन सर्किट है, ये सप्लाई आ गया एनर्जी मीटर से, हमने एक बोर्ड लगा दिया, ये मेन बोर्ड होगा। जो बोर्ड आप लगाते हो बंद चालू करने के लिए, जो जिसमें हम क्या करते हैं, एमसीबी लगाते हैं और बंद और चालू जिसको करते हैं, डीपी स्विच जिसे हम बोलते हैं। ये क्या करता है, लाइट को कट या चालू करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक बोर्ड लगाते हैं जिसमें क्या करते हैं, हम बहुत सारे एमसीबी लगाते हैं। ये क्या होता है, ये आपके पास में डीबी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है। ये क्या करता है कि जितने भी एरिया है सभी अलग अलग जगह पे क्या करेगा, ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या करेगा, काम ये करेगा। वो कौन होगा आपके पास में, वो आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आपके पास में वो होगा। ठीक है ना। अब हम क्या बोल, तो अब जो मैंने एक बात और आपको बताया था, वो क्या बताया था कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उस पर मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 1000 वाट तक का जो लोड है जब लेके आते हैं उससे मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 800 वाट हम क्या कर सकते हैं उसमें लोड डाल सकते हैं। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट होगा वो कितना होगा, वो 10 होगा। 10 से ज्यादा पॉइंट दे सकते हैं उसमें, और लोड जो होगा वो कितना हो सकता है मैक्सिमम उस पे 800 वाट तक का क्या कर सकते हैं, उस पे हम लोड डाल सकते हैं। तो ये तो आपके लिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड था। एक और क्या होता है, मेन कंट्रोल विद फ्यूज, मतलब जो मेन बोर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जिसको लगाते हैं, एनर्जी मीटर और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच में जो बोर्ड लगता है वो क्या होता है, मेन बोर्ड बोल सकते हैं या फिर फ्यूज यूनिट का क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं मेन कंट्रोल बोर्ड। जो बोर्ड आपके पास में क्या आ रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और कहां पे आ रहा है, एनर्जी मीटर।
कि बीच में जो बोर्ड आ रहा है वो कौन सा आपके पास में मेन कंट्रोल बोर्ड है। इसके अंदर में फ्यूज वगैरह लगा होता है और ये क्या करता है कि सप्लाई को जैसे भी क्या करना है, मोस्टली अगर मेन सप्लाई अगर कट करना है तो क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका सप्लाई डिस्कनेक्ट आपके पास में हो जाता है। तो ये सब चीजें आज हमने देख लिया है, ठीक है ना। और इसमें से मोस्टली जो क्वेश्चन आता है आपके पास में क्या सकता है, एनर्जी का पूछता है, अंडरग्राउंड में केबल का पूछ सकता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है ये भी आपसे पूछा जाता है।